रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स द एंड ऑफ अ स्टोरी या फिर मैं कहूँ इट्स टाइम टू फिनिश द स्टोरी। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। रेसलमेनिया 39 को होने में सिर्फ कुछ ही टाइम बाकी रह गया है। इस साल का जो मेन इवेंट है वो होगा नाइट 2 के ऊपर रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में। अब मुझे पता है जो फैंस है वो चाह रहे थे रोमन वर्सेस रॉ का मैच हो, बट वी आर गेटिंग रोमन वर्सेस कोडी। अब क्यों तुम्हें इस मैच के लिए हाइप होना चाहिए? कोडी जीतेंगे, रोमन जीतेंगे, क्या रीजंस है? मुझे लगा इस पूरे फ्यूड को लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनती है, तो एकदम डिटेल में बात करेंगे इस मैच के बारे में। क्या कोडी स्टोरी को करेंगे फिनिश या फिर रोमन रेंस कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी डोमिनेटिंग चैंपियनशिप रेन को? और ऑफ कोर्स वही सस्ता डायलॉग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सीधा इस पूरे मैच की फ्यूड के बारे में कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को एक्चुअल में किस तरीके से बुक कर रही है। अब मुझे पता है फैंस कहेंगे कि शो पर रोमन नहीं आ रहे, शो पर कोडी नहीं आ रहे, हम लोग बढ़ रहे हैं रेसलमेनिया की तरफ। और टिल नाउ हमें सिर्फ दो कॉन्फ्रंटेशन दिखाई दी है दोनों सुपरस्टार्स के बीच में, और दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल हीट वगैरह नहीं हुई है ना। यानी कि ना रोमन ने फोड़ा है कोडी को, ना कोडी ने फोड़ा है रोमन को। हुआ क्या, सिर्फ सोलो सिकागो के ऊपर एक बार अटैक हुआ, वो भी हल्का सा, और एक बार जिमी ऊसो के ऊपर केविन ओवन, सैमी और कोडी ने मिलकर हमला किया था। बस इतनी सी हीटेड कॉन्फ्रंटेशन हुई है, और वो भी रोमन कोडी ने तो एक दूसरे को ढंग से मुक्का तक नहीं मारा है। अब देखो, मैं यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का इस चीज को एक बहुत स्मार्ट मूव कहूंगा। जनरली क्या होता है कि जो भी फ्यूड डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्ड करती है, जो बंदा फ्यूड के अंदर डोमिनेट करेगा मोस्टली वो इंसान हारता है रेसलमेनिया में या फिर जो भी आने वाला प्रीमियम लाइव इवेंट है। एक एग्जांपल देता हूँ, रोमन रेंस ब्रॉक का मैच हुआ। अगर तुम ध्यान से देखोगे जब ये रेसलमेनिया के अंदर मैच हुआ था अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, तो जनरली ब्रॉक आके ब्लड लाइन को धोते थे, ब्रॉक आके रोमन को धोते थे। ब्रॉक ने रोमन को इतना पीटा था, बस रोमन ने मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के अंदर उसका बदल लिया खून वून निकाल के, वरना ब्रॉक तो एकदम जमकर कुटाई करने में लगे थे रोमन की। रेसलमेनिया के अंदर क्या हुआ, रोमन रेंस मैच के अंदर जीते एंड ब्रॉक लेसनर हारते हुए नजर आए। और जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की वाली साइकोलॉजी या फिर ये जो पूरी क्रोनोलॉजी है, मैं ये कहूंगा तुम ध्यान से देखो, ये तुम्हें ऑलमोस्ट हर फ्यूड में दिखाई देगी। जो बंदा फ्यूड के अंदर मारता है या फिर जो बंदा फ्यूड में मोस्टली डोमिनेट करता है, हाईली चांस है कि वो इंसान हारता है आने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट में। तो इसलिए मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मार्ट मूव कहूंगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, चलो जितने भी कम कहूंगा मैं, दोनों के बीच में कॉन्फ्रंटेशन करवाई है, लेकिन उन्होंने अवॉइड किया कि वो हीटेड ब्रॉल या फिर ऐसा कुछ ना करवाएं जिससे फैंस को कोई भी आइडिया न लगे एक्चुअल में जीतने कौन वाला है और मोमेंटम है किसके पास में। देखो, मोमेंटम अगर मैं क्राउड वाइज देखो, यूएसए वाइज में जिस तरीके से कोडी को सपोर्ट मिल रहा है, मैं ऑफ कोर्स कहूंगा मोमेंटम पूरे तरीके से कोडी रोड्स के पास में है कि वो जीतेंगे। इवन मैंने बताया था अपने चैनल के ऊपर कि जो बेटिंग ऑड्स हैं वो भी कोडी रोड्स को ही फेवर कर रहे हैं कि कोडी न्यू चैंपियन बनने वाले हैं रेसलमेनिया 39 के अंदर और रोमन रेंस की हार होने वाली है। अब देखो, इससे पहले बेटिंग ऑड्स के अंदर रोमन रेंस पीछे थे, लेकिन कोडी का चांस ज्यादा क्यों है? उसका सिंपल सा रीजन है, बिकॉज़ जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बिल्ड किया ना कोडी रोड्स को, उसके अंदर मुझे एक स्पेशल चीज दिखती है, और वो ये कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक बहुत लंबे टाइम बाद एक ऐसा इंसान मिला है जिसे क्राउड का सपोर्ट भी मिल रहा है, वो मेन इवेंट लेवल सीन का भी है, और स्पेशली वो इंसान एक फुल टाइमर है। अब देखो, मैं फुल टाइमर वाला जो वर्ड है स्पेशली उस पर हैवी बर्डन टाइप इसलिए दे रहा हूं बिकॉज अभी तक रोमन ने जितने बड़े सुपरस्टार्स को हराया जो कि लगता है कि हाँ इसको डिथ्रोन करेंगे, वो दो बड़े नाम जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, दोनों के दोनों पार्ट टाइमर थे। और ये वो रीजन है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टाइटल थमा नहीं सकती, उन्हें किसी तरीके से हरवाना तो था ही उन लोगों को। अब ब्रॉक तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आते हैं, जो यूएसए या फिर जो हमारा नेटवर्क स्मैकडाउन फॉक्स वाले वो मान जाते हैं। और स्पेशली चीज ये कि ड्रू मैकिंटायर कंटेंडर लगे तो थे, लेकिन फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनके ऊपर चूज किया और सोलो सिकागो का डेब्यू करवाया, वो पूरी तरीके से डिफरेंट चीज थी। तो मैं जरूर कहूंगा कि रेसलमेनिया जैसे बड़े स्टेज के ऊपर अगर आपको एक ऐसा सुपरस्टार मिल रहा है जो कि रोमन रेंस को इतने अच्छे, इतने गॉड मोड वाले कैरेक्टर के अंदर भी एक बहुत अच्छी चेयर ले पा रहा है, तो मैं ऑफ कोर्स कहूंगा कि रोमन रेंस जो है वो कोडी रोड्स के हाथों हार सकते हैं। उस चीज का एक और ये मैं मेन रीजन कहूंगा, बिकॉज हाँ कोडी लगता है कि एक सेकंड के लिए हारा सके, जिस तरीके से स्पेशली उनका पूरा इन रिंग टैलेंट है, करिश्मा है, क्राउड उन्हें बहुत मैसिव सपोर्ट कर रही है। और एक और रीजन, हम पर्सनल रीजन देख ही रहे हैं, फिनिश द स्टोरी, जो कि टैगलाइन बन चुकी है कोडी रोड्स की, कि उन्हें कहानी करनी खत्म, उन्हें रोमन को हराना है। और ऑफ कोर्स रोमन एक बहुत लंबे टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पूरे तरीके से आ रहे हैं, तो उन्हें ब्रेक की जरूरत भी पड़ेगी। उनको सर्टेन रिपोर्ट्स भी हैं कि रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई से टाइटल ड्रॉप करने के बाद ब्रेक लेंगे, तो मे भी हो सकता है कि रोमन भी चाहते हैं उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई से फाइनली ब्रेक चाहिए यार, कुछ लंबे टाइम का, एक बहुत लंबे टाइम से दोनों टाइटल्स को अपने कंधों के ऊपर कैरी कर रहे हैं, तो टाइम आ चुका है चीजों को बदलने का। तो शायद ये एक और मैं रीजन कहूंगा क्यों जो कोडी रोड्स है वो न्यू चैंपियन बनेंगे एंड रोमन रेंस को डिथ्रोन करने वाले हैं। अब देखो, जो सबसे बड़ा रीजन मुझे जहां तक लगता है कि फिनिश द स्टोरी है, पर्सनल रीजन है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का खुद का रीजन
रीजन है कि भाई रोमन को ब्रेक देने का, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन लगता है कि क्यों रोमन रिटेन करेंगे वो सिंपली है अनडिस्प्यूटेड या फिर यूनिवर्सल टाइटल के 1000 दिन क्रॉस करना एज चैंपियन। देखो अब 1000 दिन अगर रोमन क्रॉस नहीं करते हैं, वो सुनने में ऐसा लगता है कि तुम मिठाई की दुकान पे पहुंच गए लेकिन तुमने वहां पे कोई भी गुलाब जामुन या फिर कोई मिठाई नहीं खाई है। मेरे सिंपली कहने का मतलब ये, अगर WWE किसी सुपरस्टार की जो टाइटल रेन है वो इतनी लंबी ले आई है ना कि वो 900 850 ऐसे दिन टच कर रही है, तो ऑफकोर्स है WWE भी और जेन्युइनली वो बंदा भी चाहेगा कि वो 1000 दिन का जो लैंडमार्क है एटलीस्ट उसे तो टच करे, बिकॉज वो एक ऐसा लैंडमार्क है जो कि आप आने वाले टाइम में नहीं दे पाओगे। पहले सुनने में काफी वियर्ड लगता था कि एक इंसान के पास में 1 साल तक चैंपियनशिप रहेगी, और स्पेशली एक ऐसे इंसान के पास में जो कि जनरली WWE में आता रहता है। मैं यहाँ पे ब्रॉक की बात नहीं कर रहा जो कि 3-4 प्रीमियम लाइव इवेंट पहले मिस कर रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पे रोमन की बात कर रहा हूँ जो कि इतने लंबे टाइम तक टाइटल रेन को होल्ड करते आए हैं। और अगर लगता है ऐसे कि वो 1000 दिन टच नहीं करेंगे ना, वो लिटरली बहुत वियर्ड या फिर बेकार चीज होने वाली। स्पेशली रोमन के फैंस जो हैं वो इस वाले पॉइंट से रिलेट कर पा रहे होंगे, तो मुझे जेन्युइनली ये सबसे बड़ा पॉइंट लगता है कि वो रेसलमेनिया के अंदर फिनिश द स्टोरी तो होगी, लेकिन कहानी खत्म कोडी रोड्स की होने वाली है और उसका हीरो या फिर जो विलन है वो बनेंगे हमारे ट्राइबल चीफ। तो ये कुछ रीजन है जो कि मुझे लगता है रेसलमेनिया को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये, तुम्हें इस वाले फ्यूड के लिए क्यों हाइप होना चाहिए, बिकॉज मैं तुम्हें गारंटीड देता हूं एक इंस्टेंट क्लासिक बैंगर एक्शन तुम्हारा वेट करेगा रेसलमेनिया 39 की नाइट 2 के ऊपर। हाँ पहले मैंने कहा था शो बोरिंग है, रेसलमेनिया बोरिंग है, कोई हाइप नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके जब नजदीक आ रहा है रेसलमेनिया, जेन्युइनली मुझे रोमन और कोडी की जो हाइप है वो फील हो रही है। और ठीक है मैं थोड़ा कोडी टीम की तरफ ज्यादा हूँ रोमन के मुकाबले, लेकिन फिर भी वी द वंस एक्नॉलेज द ट्राइबल चीफ। आपका क्या है रिएक्शन, आप किसकी तरफ हो बताना कमेंट सेक्शन में। क्या आप हो फिनिश द स्टोरी कोडी रोड्स की तरफ या फिर आप हो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की तरफ। एंड बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। आप लोग कितना एक्साइटेड जेन्युइनली बताना, रेट करना उसे 10 में से कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।